जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी, जय राधे रानी। मैं अमित शर्मा कोलकाता से एक बार फिर आपके बीच नई बात नई शुरुआत के साथ कर्मणे वाधि कार्यस्ते माँ फलेषु कदाचन, अर्थात फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों की पालना करते रहना चाहिए। इस समय पूरे देश की जनता की निगाहें सिर्फ बंगाल पर टिकी हैं, क्योंकि बंगाल में एक दौर चल रहा है जिस दौर का नाम है चुनावी दौर। इस समय ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि बंगाल वर्सेस पार्लियामेंट, ममता बनर्जी वर्सेस मोदी सरकार, टीएमसी वर्सेस बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस, और सबसे महत्वपूर्ण बात 154 सीट वर्सेस 142 सीट का ये आंकड़ा है। 23 अप्रैल को 154 सीटों पर वोट हुआ, जिसमें टीएमसी दावा करती है कि हमने सेंचुरी पार कर दी, वहीं बीजेपी भी दावा करती है कि हमने भी सेंचुरी पार कर दी। 29 अप्रैल को दूसरा चरण का मतदान होने वाला है, जिसमें ऑलरेडी टीएमसी दावा कर चुकी है कि हम एक बार फिर सेंचुरी पार करेंगे। वहीं बीजेपी भी यही दावे के साथ है कि इस बार डबल सेंचुरी के साथ हम अपनी सरकार बना रहे हैं। तो ये देश की जनता पर है कि सरकार किसकी और कब और कैसे बनेगी, लेकिन ज़रूरी है इस समय यह जानना, यह पहचानना कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है। मैं यहाँ पर किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स या किसी भी राजनीतिक दल से जुड़कर बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक आम नागरिक के तौर पर बात कर रहा हूँ कि आपको चुनाव चिन्ह आपका अपना है। आप टीएमसी को सपोर्ट करो, आप बीजेपी को सपोर्ट करो, आप सीपीएम को सपोर्ट करो, भले ही आप कांग्रेस को सपोर्ट करो, आप जिसको भी सपोर्ट करो, अपने फ़ायदे के लिए नहीं, अपने देश के फ़ायदे के लिए। आज बंगाल पर पूरे देश की नज़रें इसलिए नहीं पड़ी है कि बंगाल एक स्टेट है। अरे बंगाल का एक समय का चुनाव था जिस समय हमारे यहाँ दंगा हुआ था, दंगा होता था और अभी भी होता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आज पूरी सीआरपीएफ, पूरी सेंट्रल फोर्स बंगाल में लगा दी गई है। कई नेताओं का दावा है कि ये क्यों लगा दी गई है, कई इससे खुश है, कई इससे खुश नहीं है। कईयों का कहना है कि ये बीजेपी का खाली एक क्लीन चिट है बाकी पार्टियों के लिए। वहीं टीएमसी दावा कर रही है कि ये फ्रॉड हो रहा है। तो फ्रॉड हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये तो बोलना मुश्किल है, लेकिन बात सरासर इतनी सी है कि देश की जनता और बंगाल की जनता ये देख रही है कि बदलाव कितना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता सरकार में बदलाव ज़रूरी है, मैं बस इतना कहता हूँ सरकार के कार्य में बदलाव ज़रूरी है। भले ही फिर एक बार टीएमसी अपनी सरकार बनाए, भले ही बीजेपी अपनी नई सरकार बनाए, सरकार किसी की भी हो, लेकिन काम हमारा बनना चाहिए, बदलाव हमारा होना चाहिए। आरजी कर का केस किसी एक डॉक्टर लेडी के साथ जिस तरीके से हुआ, उसके बाद में बंगाल में कहा जाने लगा है कि लड़कियां सेफ़ नहीं हैं। रात को 2 बजे हमारे यहाँ लड़कियां सेफ़ नहीं है, रात को 3 बजे हमारे यहाँ लड़कियां सेफ़ नहीं है। हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है, भले ही टीएमसी आए, भले ही बीजेपी आए, लेकिन हमें मतलब है कि हमारे घर की बेटी, हमारे बंगाल की बेटी रात को 2 बजे भी अगर घर से बाहर निकले तो वो अपने आप को महसूस सुरक्षित करे। हमें ज़रूरत है कि हमारे बंगाल का कोई भी लड़का, वो अगर सरकारी वैकेंसी में उसकी जॉब लगे तो लगनी ही चाहिए। उसको सरकारी भत्ता नहीं, उसको सरकारी वेतन चाहिए। जो हमारे लिए काम करेगा हम उसको वोट देंगे, भले ही वो सीपीएम हो, भले ही वो कांग्रेस हो, भले ही वो टीएमसी हो, भले ही वो बीजेपी हो। पर आज का नारा है हमारे बंगाल का, जय बांग्ला और जय सियाराम। ये दो नारे पर आज की पूरी राजनीति टिकी हुई है। मैं किसी दल का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बात इतनी सी है, जय बांग्ला भी अपनी जगह सही है, जय श्री राम भी अपनी जगह सही है। मैं खुद हिंदू हूँ, मैं खुद भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन हमें सिर्फ बदलाव चाहिए। हमें बदलाव चाहिए, इस दुनिया को बदलाव चाहिए, इस देश की जनता को बदलाव चाहिए, इस बंगाल को बदलाव चाहिए। जो बदलाव कौन दे सकता है? अभी हमें सिर्फ एक उस पार्टी की या एक उस सरकार की खोज है जो हमें बदलाव दे सकती है। तो आइए, जिस तरीके से 23 अप्रैल को हमने चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मतदान दिया, उसी प्रकार कल 29 अप्रैल है, एक बार फिर सुबह 6 बजे से अपने मतदान की कीमत को समझें और अपने हाथ को, अपने अंगुली को वहीं पर टिक करें जो आप पर अंगुली ना साधें।
अंगुली अगर एक आपके एक हाथ का निशान आप मान के चलिए देश की हर उस बेटी को बचा सकता है, बंगाल की हर उस बेटी को बचा सकता है, बंगाल के हर उस बेटे को वेतन दिला सकता है, बंगाल की हर उस माँ को सुरक्षित कर सकता है, बंगाल में वृद्धाश्रम कम कर सकता है, बंगाल में ठेकेदारों की कमीशन को कम कर सकता है और बंगाल में कई सुधार ला सकता है। तो वोट आप चाहे किसी को ही दें, आप चाहे टीएमसी से हो, चाहे आप बीजेपी से हो, चाहे आप कांग्रेस से हो, चाहे आप सीपीएम से हो, बदलाव तो जनता को चाहिए। ज़रूरी नहीं है सरकार में बदलाव हो, ज़रूरी है सरकार के कामों में बदलाव हो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।